चलिए जानते हैं जीपीसी और पीएलसी सिग्नलिंग के बारे में। हमने लास्ट टाइम है ना एडिनाइलेज साइक्लेज के बारे में देखा था। यहाँ पे हम देखेंगे फॉस्फोलाइपेज पीएलसी के बारे में। हमें अच्छे से पता है जीपीसी और रिसेप्टर है ना प्रोटीन से बना हुआ है और ये है ना 7 मरतबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। यहाँ पे इसी के साथ साथ एन टर्मिनल और सी टर्मिनल रीजन होगा और ये जब है ना लिगेंड आके इसके साथ बाइंड करेगा तब है ना गेफ एक्टिविटी सी टर्मिनल पे एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से गेफ क्या करेगा अल्फा सब यूनिट पर है ना जीटीपी एड ऑन करेगा। यहाँ पे 3 सब यूनिट होंगे अल्फा बीटा गामा, बट ये गेफ है ना सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्फा पर ही जीटीपी एड ऑन करेगा। जैसे ही अल्फा है ना एक्टिवेट हो जाएगा ये है ना बीटा गामा को छोड़कर इस तरह से पीएलसी के पास चला जाएगा, फॉस्फोलाइपेज के पास चला जाएगा। पीएलसी एक्टिवेट होकर क्या करेगा ये है ना पीआईपी2 को ब्रेक करेगा और डैग और आईपी3 में ब्रेक करेगा। जैसे ही डैग है ना ब्रेक होगा आईपी3 और यहाँ पे है ना आईपी3 चले जाएगा साइटोसोल के रीजन में और डैग हमारा लिपिड सॉल्युबल है इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही रहेगा। ये आईपी3 जाकर है ना ईआर के पास क्या करेगा जितने भी कैल्शियम है उसे चैनल बनाकर है ना आउटसाइड मतलब साइटोसोल में लाएगा, मतलब ईआर के आउटसाइड लाएगा। ये कैल्शियम क्या करेगा यहाँ पे कुछ कैल्शियम के मॉलिक्यूल है ना काल मॉड्यूलिन एंड कैप कैनेस से बाइंड होंगे और सी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है। तो तीनों मिलकर है ना सी कॉम्प्लेक्स बना के प्रोटीन को फॉस्फोराइलेशन करेंगे, जिसकी वजह से है ना रिस्पॉन्स होगा। और यहाँ पर आप देखिए हमारे जितने भी रिमेनिंग कैल्शियम है वो क्या करेंगे पीकेसी से बाइंड होंगे। पीकेसी इज नथिंग बट प्रोटीन काइनेस सी से बाइंड होंगे और ये जाएंगे हमारे डैग के पास जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है। ये डैग है ना पीएस के साथ मिलकर है ना इस पीकेसी और कैल्शियम को एक्टिवेट करेगा और पीकेसी क्या होगा एक्टिवेट होने के बाद ये फिर से है ना प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा कोई भी प्रोटीन को, जिससे है ना सेल के अंदर रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। ये रिस्पॉन्स है ना कोई भी सेंसरी रिस्पॉन्स हो सकता है। सो दिस इज अबाउट पीएलसी जीपीसीआर सिग्नलिंग। और एक हमारे पास सिग्नलिंग होगी जो है ना वैग्रा की कंडीशन में देखा जाएगा। हम यहाँ पे हमारे नॉर्मली ईमेल के बॉडी के अंदर है ना सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा जीएमपी को बनाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ क्या करेगा सीजीएमपी को ये क्या कर रहा है जीएमपी में बना रहा है एंड ये बनाने के लिए फॉस्फोडाइएस्ट्रेस यूज हो रहा है। बट वैग्रा क्या करेगा ये सारे प्रोसेस को ब्रेक कर देगा, मतलब ब्लॉक करके फेंक देगा। क्या करेगा ये है ना ये सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट होने से रोकेगा और रोककर है ना बॉडी के अंदर सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई कर देगा, जिसकी वजह से सिग्नलिंग बहुत ज़्यादा होगी और ये वैसोडाइलेशन करवाएगी। वैसोडाइलेशन का प्रोसेस अच्छे से पता है हमें कि जो ब्लड वेजल्स होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमें ये पता है नैरो वाली कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा एंड डायलेशन में है ना वाइडर में बन जाएगी। जो ब्लड वेजल्स है जैसे ही ये है ना वाइडर में बन जाएंगे इसके अंदर से है ना ब्लड अच्छे से फ्लो होगा, जिसकी वजह से ये जो पीनियल के पास है ना रिलैक्सेशन की कंडीशन आएगी और पीनियल इरेक्शन का प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन सिग्नलिंग प्रेजेंट इन दी